हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बैक। फिर से मैं आप लोगों को सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने किया था, लेकिन मैंने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बोला था कि मैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। और हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज बहुत काफी होता है हमारे जीवन में, और किसी भी क्वेश्चन आंसर का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ज्यादातर किया जाता है। हम इसे बताए थे पहचान में, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का बताए थे। जिसके चुका था हो गया, चुकी थी, चुके थे, ये सब चुकी थी, ये थे, इत्यादि लगा रहा है, सब वर्ब के अंत में होता है। इत्यादि लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देते हैं सेंटेंस है कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे आपका सेंटेंस हो गया, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो इस तरह का सेंटेंस अगर हमको बनाना हो, इस टाइप का सेंटेंस, हम लोग को एक बात याद रखना है कि सबसे पहले इसमें एक्शन क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहला एक्शन क्या है? सबसे पहला एक्शन ये है कि घंटी बज चुकी थी, उसके बाद हम विद्यालय पहुंचे। मतलब घंटी पहले बज चुकी थी, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी कि इसका जो बनेगा उस तरह से बनेगा, द बेल हैड, बजना का होता है रिंग, रैंग, रंग। तो ये रंग जो हो गया, वर्ब 3 हो गया। द बेल हैड रंग। उसके बाद ये पहले का अंग्रेजी जो है बिफोर, यही कंडीशन है, बिफोर माने बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें स्ट्रक्चर जो है सिंपल तरीका से स्ट्रक्चर हम लोग इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3, उसके बाद अदर वर्ड जो भी हो, लेकिन उसके बाद बिफोर का प्रयोग होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब 2 होगा। उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड्स वगैरह जो आएगा लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर हो गया स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले सब्जेक्ट और हैड और वर्ब 3 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका सबसे पहले पास्ट परफेक्ट होगा। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो एक बात ये क्लियर हो जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट, जो इसमें सबसे पहले जो आपका एक्शन हुआ कि घंटी बज चुकी थी, सबसे पहले ही एक्शन है। तो जो सबसे पहले वाला एक्शन है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या हो, जैसे सब्जेक्ट हो गया, घंटी हो गया, बज चुकी थी, यानी कि बज चुकी थी, इसके लिए हमको हैड का प्रयोग होगा। ये पास्ट परफेक्ट के अनुसार आपका हैड हो गया। और बजना का होता है रिंग, तो रिंग का वर्ब 3 होता है रिंग, रैंग, रंग। उसके बाद वो बिफोर का प्रयोग करेंगे, पहले के लिए कंडीशन हो गया। और आई रीच द स्कूल। इस तरह से जो हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो हुआ आपका, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। मैंने आप इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मतलब हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया, मैंने सबसे पहले आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। और पास्ट परफेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? बिफोर जो है आपका, बिफोर वर्ड का प्रयोग हुआ, जो कंडीशन है पहले। उसके बाद जो होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरह का ये आपका स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पर लिखा, इसको आप जो है आपको ध्यान में रखना है, और इसको आपको लिख लेना है और समझना भी है। उसी तरीका से हम सेंटेंस, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। माने डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपका है सेंटेंस में, सबसे पहले क्या हुआ? रोगी मर चुका था, ये सबसे पहले। तो इसका पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था। लेकिन कब? बिफोर द डॉक्टर केम, माने डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर
डॉक्टर केम। तो यहाँ पर ये सिंपल है, इसमें जो एक्शन जो हो रहा है आपका एक्शन, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो समझ में नहीं आ रहा पूछें, अगर कोई दिक्कत है तो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ मैंने जब पेशेंट है डेड का मैंने इस्तेमाल किया, ये पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद बिफोर जो है आपका कंडीशन हुआ, और उसके बाद द डॉक्टर केम, ये आपको पास्ट इंडिफिनिट हुआ। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन समझने के यहाँ ये जरूरत है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, उसमें पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इसमें जो पास्ट परफेक्ट हो सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब थ्री होगा। और पास्ट इंडिफिनिट के लिए क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे बिफोर का प्रयोग कर लेंगे। बिफोर के बाद क्या होगा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब टू का होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट की बात तो क्लियर कट है कि सब्जेक्ट के बाद उसमें वर्ब टू होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वर्ब टू है, और ये क्या है आपका वर्ब थ्री है। इस बात का हम लोग ध्यान रखें, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग कंडीशनल बिफोर वाला हम लोग आराम से बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर और समझने की बात क्या है, पहले इसको आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, लिख लें और समझ लें। समझने की ज्यादा इसमें आवश्यकता है। तो इसमें समझना ये है आपको समझना ये है कि सबसे पहले जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस में हमको इस बात का केयर करना है कि जो ये बिफोर है ये आपका कंडीशन है, इसका कंडीशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कंडीशन का प्रयोग जो कर रहे थे, कंडीशन के लिए इस तरह का सेंटेंस में आपको बनाना होगा। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या बनेगा इसमें, आपका बनेगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो इस बात में इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या इस बात में हम लोग यही केयर करते हैं कि जो भी इसमें एक्शन होगा, जो भी आपका एक्शन जो अर्लियर हो रहा है, जो पहले हो रहा है, वो आप किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और उसके बाद जो एक्शन, ये पहला एक्शन होगा। दूसरा एक्शन क्या है इसमें, दूसरा एक्शन ये है कि जो बाद में हो रहा है, लेटर हो रहा है, वो सिंपल पास्ट में होगा। बस यही हमको याद रखना है, और इस पैटर्न पर हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को अपने तरीका से कंपोज करके और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे कंडीशनल का प्रयोग होता है, बिफोर है, आफ्टर है, लेकिन इसके बारे में हम अब अन्य वीडियो में हम फिर कभी परिचर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन अभी इस पर हम लोग 10 सेंटेंस अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आप इसको राइट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करें। देखने के लिए, वॉचिंग के लिए थैंक यू। ओके, इट्स ऑल राइट।